नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और यह वीडियो इन्फोसिस के टेक्निकल एनालिसिस पर होने जा रही है, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि इस समय इन्फोसिस के स्टॉक में एंट्री की जाए या एग्जिट किया जाए। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसमें एंट्री और एग्जिट लेवल को भी देखेंगे। इस स्टॉक में आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। और यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी जरूरी हो जाती है जो स्टॉक मार्केट में नए हुए हैं या जिन्हें आए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है और जो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप स्टॉक में आगे की रणनीति का भी पता कर पाएं। तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें इन्फोसिस स्टॉक की, तो ये में 6 महीने का चार्ट लगा रखा है स्टॉक का। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये 4 जून का लेवल है, यानी कि जब हमें चुनाव के नतीजे आते हुए देखने को मिले थे तो उस समय का यह इसने लो बनाया था। और बात करें स्टॉक की तो 5 जुलाई, यानी कि ये 4 जून से 5 जुलाई का डाटा आप देख रहे हैं, तो स्टॉक हमें 18% तक दौड़ता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में किसी मेरे फ्रेंड्स ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको इस समय क्या करना चाहिए, क्या उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इस स्टॉक में और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें स्टॉक की, तो इस समय यह 1641 रुपये 10 पैसे पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम बात करें स्टॉक की, तो बीते दिन स्टॉक में 0.58% की 5 जुलाई को गिरावट देखने को मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इन्फोसिस की टेक्निकली, तो फ्रेंड्स मैं आपको टेक्निकली इस स्टॉक को बताना चाहूँगा और आप इस मेथड को किसी भी स्टॉक पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको चार्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो आप बस मोटा मोटा तौर पर आरएसआई को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करते समय अगर आप आरएसआई को देखते हैं तो आरएसआई आपको अगर 100% ओवरव्यू नहीं देती है किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस का, तो आपको 80 से 90% जरूर पता चल जाता है कि स्टॉक में आगे का मोमेंटम हमें कैसा देखने को मिल सकता है। तो बात करें आरएसआई की, तो आप आरएसआई को किस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यह ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं और यह रेड लाइन जो देख रहे हैं, यह ओवरबॉट की लाइन है। और यह बात करें तो यह ओवरसोल्ड की लाइन है, यानी कि जब हमें कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड होता हुआ देखने को मिलता है तो स्टॉक में हमें एंट्री के लेवल बनते हुए देखने को मिलते हैं, और जब कोई स्टॉक ओवरबॉट होता है तो हमें उसमें एग्जिट के लेवल बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हैं, अगर हम बात करें करंट आरएसआई की, तो यह हमें 77.36 पर देखने को मिल रही है। और स्टॉक के आप इस हाई को देखिएगा, इस हाई को देखिएगा, इस हाई को भी देखिएगा, इस हाई को भी देखिएगा और इस हाई को भी देखिएगा, तो आपको पता चल सकेगा स्टॉक जब भी हमें ओवरबॉट होता हुआ देखने को मिला है, स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं स्टॉक इस समय भी हमें ओवरबॉट देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक में अब आगे की रणनीति का आपका पता चल गया होगा कि इस स्टॉक में यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें स्टॉक मार्केट में, अगर आप इसको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर आना चाहिए, और आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा इसी तरह से अगर टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं तो आप स्टॉक में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। बात करें फ्रेंड्स बड़े इन्वेस्टर्स की, तो बड़े इन्वेस्टर्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टॉक में कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए, जिससे कि वह स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाते हैं। और बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल को ना तो यह पता होता है कि स्टॉक को कब बाय किया जाए और कब सेल किया जाए। तो फ्रेंड्स, उनके लिए यह स्टॉक एनालिसिस काफी जरूरी है, और वह एक मोटा मोटा तौर पर इस तरह से अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ पाते हैं तो भी वह स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। क्योंकि बात करें स्टॉक मार्केट की, तो फ्रेंड्स जब कोई स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो उसका मतलब यह भी नहीं है कि स्टॉक ऊपर से नहीं जाएगा। स्टॉक ओवरबॉट होने के बाद और भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन यह एक सावधान होने का संकेत होता है जिसमें कि आप कोई डिसीजन ले पाए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस समय इन्फोसिस स्टॉक में, तो अगर आपने इस स्टॉक में 4 जुलाई यानी कि चुनाव के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था और इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो यह स्टॉक 18% तक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला है। और बात करें स्टॉक की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 0.58% की स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आप सावधानी से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते आपको गिरावट देखने को मिले। तो इस स्टॉक में मैं आपको कुछ एसएल बताना चाहूँगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो और आपको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं तो आप इस एसएल को लेकर के काम कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और आप चाहते हैं कि आपको जो प्रॉफिट आ गए आप उनको प्रोटेक्ट करें और स्टॉक जब दोबारा नीचे आ जाए तब इन्वेस्टमेंट करें, तो भी मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताना चाहूंगा। बात करें स्टॉक में एंट्री की, तो एंट्री का लेवल अभी हमें इस स्टॉक में बिल्कुल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली स्टॉक में अगर हम बात करें तो यह एग्जिट के लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, और स्टॉक मार्केट का मैं भी कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं भी स्टॉक में छोटा मोटे काम करके पैसा बनाता हूँ और वही जानकारी आपसे शेयर करता हूँ, जिससे कि आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना सीख पाएं। बात करें
स्टॉक की, तो एग्जिट लेवल स्टॉक में इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि स्टॉक इस समय हमें डेंजर जोन में या ओवरबॉट जोन में काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसी वजह से हम इस स्टॉक में अगर बात करें तो इस समय हमें ये एग्जिट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसमें एसएल की, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एसएल काफी छोटा बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में हो सकता है आपको जल्दी गिरावट देखने को मिले, तो आप इसका जो 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए आप इसको एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। बात करें इसके 5 दिन की मूविंग एवरेज की, तो ये हमें 1626 रुपए पर देखने को मिलता है, यानी कि आप इस स्टॉक में 1626 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। और अगर बात करें इस स्टॉक में दोबारा एंट्री की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो यह रेड ईएमए फ्रेंड्स, यह इसका 50 दिन का ईएमए, अगर हम बात करें इसके 50 दिन के ईएमए की, तो यह हमें 1516 रुपए पर देखने को मिलता है। तो आप इस स्टॉक में 1516 रुपए तक वेट कर लें और स्टॉक आपको अगर 1516 या 1520 रुपए के लेवल तक आता हो देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक में फिर से खरीदारी कर लें। यह इस स्टॉक में काम करने की एक अच्छी रणनीति होगी, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट आ रहे हैं वह भी बन जाएंगे और आपको जो लॉस होना है वह भी बच जाएगा। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है और सिर्फ आप इसमें टेक्निकल एनालिस्ट से थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता, यह ऊपर जा सकता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें, अगर आपको स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता हो देखने को मिले तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज को पकड़ के रखें और आप इसके 5 दिन के मूविंग एवरेज पर अपना एसएल सेट करते रहें। और अगर आपको स्टॉक ऊपर जाता हो देखने को मिले तो आप अपने एसएल को भी आगे ट्रेल करते रहें। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपको जो प्रॉफिट आ रहे हैं वह प्रॉफिट आपके प्रोटेक्ट रहेंगे और स्टॉक में अगर गिरावट होगी तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे। तो यह छोटा सा टेक्निकल एनालिस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप स्टॉक की टेक्निकल एनालिस्ट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मेरे द्वारा बताया गया हुआ टेक्निकल एनालिस्ट कैसा लगा। आपके एक कमेंट से जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट में जो लोग नए आए हैं उनको भी पता चल पाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए। तो आपका एक कमेंट भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो आप अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें जिससे कि और भी इन्वेस्टर्स को टेक्निकल एनालिस्ट के बारे में पता चल सके। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक मार्केट का मैं भी कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। तो आपको ये टेक्निकल एनालिस्ट कैसा लगा और इन्फोसिस स्टॉक पर जो मैंने आपको लेवल बताए आपकी इनको लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपको यह टेक्निकल एनालिस्ट कितना समझ में आया यह भी कमेंट करके बताना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे कोशिश करूंगा और भी आसान शब्दों में आपको बताने की। आशा करता हूँ आप इन्फोसिस स्टॉक में आगे की रणनीति समझ पाए होंगे। तो आप इन्फोसिस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।